गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना शर्मा ऑफिशियल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 10 बजे से सुबह के, और आपको जो भी रूटीन होगा वो सब कुछ मैं दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखो हमारी क्यूट सी कैपी आ चुकी है और इसको नीचे कुछ दिख गया है तो ये चाह रही है, अब ये पहुंचने वाली है, बस फुल ऑन गुस्से में है। फैसला ही ये डिसाइड करेगा कि हमें इस घर में रहना है या हमें ये घर छोड़कर जाना। आज हम शाम को ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे मार्केट और हम वहाँ से 4 बजे के समथिंग आए थे। फिर उसके बाद थक गए थे, हमने थोड़ा इवनिंग में ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करा, थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद सोई तो नहीं, फिर थोड़ा बहुत काम वाम करा। मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का और मैं फिर शाम से थोड़ा सैड हूँ क्योंकि मुझे अपनी जो फर्स्ट डॉग था, फीमेल डॉग थी, मुझे उसकी बहुत याद आती है। आई नो उसकी डेथ हो गई, बट मैं उसको 1 ईयर हो गया, मैं उसको अब तक नहीं भूल पा रही। मुझे नहीं पता क्यों, बट वो सब मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, मुझे बहुत याद आती है। एक घुटन होती है मुझे अपनी लाइफ से कि मैं मर जाऊँ, मैं कुछ कर लूँ, लेकिन बहुत ट्राई करती हूँ कि ना सोचूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है इंसान की लाइफ में, उसके पास्ट में, कि ना चाहते हुए भी उसको ऐसा लगता है कि वो मर जाए, कुछ कर ले। एक घुटन होती है। अब ऐसे तो मेरे पास क्या भी है, लेकिन क्या है, वो अभी बच्चा है, वो इतना नहीं। जो हमारी लीज आई थी ना, वो 15 डेज़ की आई थी। 9-10 साल हमारे साथ रहेगी और वो ना मेरी सारी, मैं रोती थी, कुछ भी मुझे दिक्कत होती थी, मैं उसको सारी बातें शेयर करती थी। और अब जब से वो गई है ना, मेरे को एक घुटन सी, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है। बस मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बहुत सैड फील करती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत लोग हैं मुझे समझने के लिए, और कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है। मैंने जितना हो सका, आज मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैंने आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाया, और बस मैं कोशिश करती हूँ खुद को खुश रखूँ, अपना माइंड डाइवर्ट करूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना याद करूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम होती है। स्पेशली जो लीज़ा है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत याद आती है। और इनफैक्ट मुझे आज तो और ज़्यादा आ रही है क्योंकि सितंबर में ना, 11 सितंबर से बीमार थी, उसका पूरे महीने ट्रीटमेंट चला, हमने हर कोशिश करी बच्चा आए उसको, लेकिन वो बच ही नहीं। डॉक्टर, हर डॉक्टर को दिखाया, मथुरा तक लेके गए उसको दिखाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं गई। और फिर जब हम खंडारी पे एक डॉक्टर, उनके पास लेके गए थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर उन्होंने एक टेस्ट करा था, मुझे नहीं पता उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, उन्होंने वो टेस्ट करा था, बोला था ये दवाइयों के बेसिस पे ज़िंदा रहेगी, जब तक ज़िंदा रहेगी
ये दवाइयों के सहारे ही रहेगी। मन ये भी करता है कि यार उसको उस दर्द से छुटकारा मिल गया, लेकिन जो मेरा अंदर दम घुट रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उससे मैं कैसे छुटकारा दिलाऊँ। मैं चली जाती हूँ, उसके बदले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट आज मुझे इसलिए उसकी याद आ रही है ज़्यादा, वैसे मुझे डेली आती है, लेकिन मैं खुद को समझा रही थी आज मुझे इसलिए आ रही है। आज के दिन मेरी ना इतनी तबीयत ख़राब थी। 4 अक्टूबर ट्यूसडे था उस दिन, रामनवमी थी उस दिन, नवरात्रि का लास्ट दिन था, नवमी। तो मेरी इतनी इसी टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। रुको मैं भी टाइम बताती हूँ। हाँ, 10:30-11 बजे के समथिंग ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो खुद भी, वो उस टाइम खुली हुई थी, वो खुद बीमार थी। उसके बाद भी उस जानवर ने इतनी वफादारी निभाई कि वो मुझे देखने आई कि ये ठीक है नहीं है क्या है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि उसने चलो यार ट्राई तो करा कि वो देख नहीं। आजकल कोई इंसान किसी का नहीं होता, मेरा तो सबसे भरोसा उठ गया है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप ही हैं जो हमारे हो सकते हैं, वरना तो सब लोग फेक ही होते हैं। लिटरली उसके इतनी ड्रिप, इतने इंजेक्शन लगे थे। उस टाइम भी हम उसको दिखा कर लाए थे डॉक्टर के यहाँ से, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ था। हमने बहुत ट्राई करा कि उसको बचा ले, लेकिन क्या कर सकते हैं। शायद उसका बचना नहीं था, मेरी किस्मत में वो नहीं थी, भगवान ने उसको छीन लिया। लेकिन इतना, वो यहाँ पर आई, मेरी तबीयत ख़राब थी, उससे चला नहीं जा रहा था कुछ नहीं, उसके बाद भी वो यहाँ पे आई, मेरे पास बैठी। बोल तो नहीं सकती है, लेकिन ये था कि मैं उसकी बिना कहे बातें समझ जाती थी, और मैं उसको कोई भी बातें शेयर कर देती, वो मेरी शांति से सुनती थी। हे हेलो गाइस, तो आज मैं जो भी व्लॉग बना पाई वो मैंने डाल दिया है। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।